Good morning, childrens, and welcome to the Hindi online lecture of Standard 7th. सुप्रभात छात्रों, हिंदी ऑनलाइन लेक्चर में कक्षा 7वीं के सभी विद्यार्थियों का मैं फिर से एक बार स्वागत करती हूँ। चिल्ड्रंस, हमने पिछले लेक्चर में लिंग इस व्याकरण घटक का अध्ययन किया था। हमने जाना कि लिंग किसे कहते हैं, लिंग के भेद, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और लिंग पहचानने के नियम और साथ ही साथ पुल्लिंग को स्त्रीलिंग बनाने के विशेष नियम, इन घटक का अभ्यास किया है। और आज बच्चों हम बढ़ने वाले हैं नए पाठ के अध्ययन की तरफ। सो स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ यू रिमूव योर हिंदी टेक्स्ट बुक, देन वी स्टार्ट। सबसे पहले आप सभी विद्यार्थी अपना हिंदी पाठ्य पुस्तक निकालिए। उसके बाद हम नए पाठ के अध्ययन के लिए शुरुआत करेंगे। मुझे उम्मीद है बच्चों कि आपने अभी तक हिंदी पाठ्य पुस्तक निकाला होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं बच्चों। पृष्ठ क्रमांक 18, पेज नंबर 18। पढ़ो और समझो पाठ क्रमांक 7, जहाँ चाह वहाँ राह। लेखिका अनुराधा मोहिनी। बच्चों, चाह यानी इच्छा और राह यानी मंजिल। अगर हमारे अंदर किसी चीज़ को पाने की इच्छा हो, चाहत हो, तो हमें वह राह, वह मंजिल ज़रूर मिलती है। अर्थात बच्चों, इच्छा होने पर मार्ग मिलता है। और इस पाठ की लेखिका का नाम है अनुराधा मोहिनी जी। बच्चों, लेखिका का जन्म 21 सितंबर 1961 में नागपुर, महाराष्ट्र में हुआ। अब इनका परिचय कुछ इस प्रकार है। अनुवाद के क्षेत्र में अनुराधा मोहिनी जी ने अमूल्य योगदान दिया है। अनुवाद यानी ट्रांसलेशन। तो उस क्षेत्र में लेखिका का अमूल्य अर्थात बेशकीमती, बहुत ही बड़ा योगदान है। तथा आपने अनुवाद, विविध पारिभाषिक कोशों की निर्मित में सहभाग, वैचारिक एवं ललित पुस्तकों का संपादन किया है। बच्चों, विविध पारिभाषिक कोशों की निर्मित में सहभाग अर्थात जो हम शब्द अनुवादन करते हैं, डिक्शनरी जिसे कहते हैं, उसकी निर्मित में लेखिका ने सहभाग लिया हुआ है। और साथ ही साथ वैचारिक एवं ललित पुस्तकों का संपादन किया है, यानी एडिटिंग किया है। स्टूडेंट्स, प्रस्तुत कहानी में लेखिका ने संकल्प शक्ति और उसके समुचित क्रियान्वयन से असंभव काम को संभव करने की प्रेरणा दी है। यानी बच्चों, इस पाठ में एक कहानी है और इस कहानी से संकल्प शक्ति अर्थात इरादा, कॉन्फिडेंस, कुछ करने की चाहत और उसके साथ साथ समुचित क्रियान्वयन अर्थात उचित तरीके से काम करना, इसके आधार पर असंभव काम को संभव करने की प्रेरणा दी गई है। अर्थात जो इम्पॉसिबल है उसे हम पॉसिबल कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, यह एक प्रेरक कहानी है अर्थात इंस्पिरेशनल स्टोरी है। चिल्ड्रंस, अब इस परिचय को हम फिर से एक बार पढ़ते हैं। आप सभी ध्यानपूर्वक सुनिए। जन्म 21 सितंबर 1961, नागपुर, महाराष्ट्र। परिचय, अनुवाद के क्षेत्र में अनुराधा मोहिनी जी ने अमूल्य योगदान दिया है तथा आपने अनुवाद, विविध पारिभाषिक कोशों की निर्मित में सहभाग, वैचारिक एवं ललित पुस्तकों का संपादन किया है। प्रस्तुत कहानी में लेखिका ने संकल्प शक्ति और उसके समुचित क्रियान्वयन से असंभव काम को संभव करने की प्रेरणा दी है। चिल्ड्रंस, अब बढ़ते हैं पाठ के अध्ययन की तरफ। इस पाठ के पहले परिच्छेद को मैं पढ़ने जा रही हूँ। आप सभी ध्यानपूर्वक सुनिए।
यसम्बा गांव के पाठशाला की घंटी बजी। धुआंधार बरसात हो रही थी। वर्षा के कारण प्रार्थना मैदान पर न होकर कक्षा में संपन्न हुई। उपस्थिति लेते हुए गुरुजी ने देखा कि आज कक्षा में बहुत कम विद्यार्थी हैं। आज इतने विद्यार्थियों के अनुपस्थित रहने का कारण क्या है? उन्होंने विद्यार्थियों से पूछा। वही नाला गुरुजी, सबने एक स्वर में उत्तर दिया। चिल्ड्रंस, यसम्बा नामक एक गांव था जहाँ पर पाठशाला थी। पाठशाला अर्थात स्कूल। पाठशाला की घंटी बजी। धुआंधार बरसात हो रही थी। धुआंधार अर्थात बहुत जोर से, प्रचंड। और इसी जोर से बरसात होने के वजह से, वर्षा होने के वजह से प्रार्थना जो है वह मैदान पर नहीं हुई, तो कक्षा में संपन्न हुई। संपन्न इस शब्द का अर्थ है पूरी। अब प्रार्थना समाप्त होने पर गुरुजी अटेंडेंस लेते हैं, उपस्थिति देखते हैं। उपस्थिति इस शब्द का अर्थ है हाजिरी। वह देखते हैं कि कक्षा में बहुत कम विद्यार्थी है, अर्थात क्लास में बहुत ही कम स्टूडेंट प्रेजेंट है। तब गुरुजी, शिक्षक, विद्यार्थियों से पूछते हैं, आज इतने विद्यार्थियों के अनुपस्थित रहने का कारण क्या है? अनुपस्थित यानी गैर हाजिर। आज इतने स्टूडेंट क्यों एब्सेंट है? ऐसा शिक्षक विद्यार्थियों को पूछते हैं। बच्चों, तब सारे विद्यार्थी एक स्वर में यानी एक साथ बोल पड़ते हैं कि वही नाला गुरुजी। छात्रों, अब वह नाला कौन सा है, उसकी कहानी क्या है, यह हम पढ़ते हैं अगले परिच्छेद में। यसम्बा गांव के ठीक बीच से एक नाला बहता था। गांव की बस्ती नाले के एक तरफ थी, पाठशाला और खेत दूसरी तरफ थे। बरसात के दिनों में नाले में कई बार 4 से 5 फीट तक पानी भर जाता था। बच्चों, यह जो नाला था यसम्बा गांव के ठीक बीच से बहता था। छात्रों, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा नाला का चित्र। नदी से भी थोड़े छोटे रूप में बहता है। अब नाले के एक तरफ गांव की बस्ती थी, तो दूसरी तरफ पाठशाला और खेत थे। बस्ती अर्थात वह स्थान जहाँ लोग घर बनाकर रहते हैं। अब देखिए बच्चों, बरसात के दिनों में अर्थात बारिश के मौसम में जब भारी वर्षा होती थी, तो इस नाले में कई बार 4 से 5 फीट तक पानी भर जाता था। अब आगे पढ़ते हैं। बड़े बुजुर्ग तो किसी तरह अपने गाय बैलों के साथ नाला पार कर खेतों में चले आते, किंतु पाठशाला आने के लिए नाला लांघना विद्यार्थियों के लिए संभव नहीं था। जब जब जोरों की बारिश होती, उस दिन कक्षा में विद्यार्थियों की उपस्थिति पर असर पड़ता। अनेक बार विद्यार्थी पूरे सप्ताह पाठशाला नहीं जा पाते। इसके चलते गांव में बरसात, नाले में भरा पानी, पाठशाला से छुट्टी, यसम्बा की यही कहानी, यह गीत गांव में प्रचलित हो गया था। बच्चों, अब जो वह नाला था बरसात के दिनों में 4 से 5 फीट तक उसमें पानी भर जाता था। बड़े बुजुर्ग अर्थात जो बड़े थे, बुजुर्ग, उम्र में ज़्यादा वाले लोग थे, वह किसी तरह अपने गाय बैलों के साथ नाले को पार कर सकते थे और उसे पार करके दूसरी तरफ जो खेत था वहाँ पहुँच जाते थे। और नाले के दूसरी तरफ पाठशाला भी थी, पर बहुत पानी भर जाने के कारण विद्यार्थियों के लिए वह नाला लांघना संभव नहीं था। लांघना इस शब्द का अर्थ है पार करना और संभव इस शब्द का अर्थ मुमकिन। यानी बच्चों, नाले में 4 से 5 फीट तक पानी भर जाने के कारण विद्यार्थी जो है, बच्चे जो है, उस नाले को
पार नहीं कर सकते थे। उनके लिए वह बहुत ही मुश्किल था और इसलिए जब जब बारिश होती थी जोरों की तो वह नाला भर जाता था पानी से और बच्चे उस नाले को पार नहीं कर पाते। उस वजह से बारिश के दिनों में कक्षा में विद्यार्थियों की उपस्थिति पर असर पड़ता था। असर यानी प्रभाव पड़ता था, क्योंकि उस नाले को विद्यार्थी पार नहीं कर पाते थे। इस कारण वह पाठशाला में उपस्थित नहीं रह पाते और इस प्रकार अनेक बार विद्यार्थी पूरे सप्ताह पाठशाला नहीं जा पाते, अर्थात बच्चों पूरा वीक वह स्कूल में एब्सेंट हो जाते थे। तो इसके चलते एक गांव में गीत प्रचलित हो गया था। प्रचलित इस शब्द का अर्थ है जिसका चलन हो। क्या गीत था वह बच्चों? जी हाँ, गांव में बरसात, नाले में भरा पानी, पाठशाला से छुट्टी, एसम्बा की यही कहानी। अब अगला परिच्छेद। पाठशाला में अनुपस्थिति का विद्यार्थियों की पढ़ाई पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता। अच्छी श्रेणी लाने वाले विद्यार्थी भी वार्षिक परीक्षा में पीछे रह जाते। सब परेशान थे, पर क्या करते? मार्क असंभव था। छात्रों, हमने जाना कि भारी वर्षा के वजह से नाला जो है वह 4 से 5 फीट तक भर जाता था और इस वजह से अनेक बार विद्यार्थी पूरे सप्ताह पाठशाला नहीं जा पाते थे और पाठशाला में अनुपस्थिति का विद्यार्थियों की पढ़ाई पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता। जिन्हें अच्छे मार्क्स मिलते थे, अच्छी श्रेणी लाने वाले विद्यार्थी भी वार्षिक परीक्षा में अर्थात एनुअल एग्ज़ाम में पीछे रह जाते थे। इस बात से सब परेशान थे, पर क्या करते? मार्क असंभव था। बच्चों, असंभव इस शब्द का अर्थ है नामुमकिन। बच्चों, उपसर्ग शब्द आप जानते होंगे। संभव के आगे अ उपसर्ग जोड़ने के बाद असंभव शब्द बनता है। नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ। अब बढ़ते हैं अगले परिच्छेद के अध्ययन की तरफ। असंभव में मूल शब्द संभव होता है। यही संभावना एक दिन एकाएक काम कर गई। हुआ यह कि उस दिन भारी वर्षा के कारण यसंबा के अधिकांश विद्यार्थी पाठशाला नहीं जा पाए थे। सो दोपहर बाद बरसात थोड़ी रुकने पर चौपाल में बरगद के पेड़ के नीचे चबूतरे पर बैठे वे आपस में बातचीत कर रहे थे। तभी तुषार ने कहा, अरे, इस बरगद के पेड़ में भूत है, यहाँ क्यों बैठे हो? भूत वूत सब कोरी कल्पना और बकवास है। क्या हम में से किसी ने भूत देखा है? सब केवल मनगढ़ंत बातें हैं, जूही ने कहकर बातचीत आगे बढ़ाई। सबसे पहले इस परिच्छेद के शुरुआत में ही लिखा गया है कि असंभव इस शब्द में मूल शब्द संभव होता है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, मूल शब्द संभव को उपसर्ग अ लगाकर असंभव यह शब्द बना है। अब आगे, यही संभावना एक दिन एकाएक काम कर गई। संभावना इस शब्द का अर्थ है कल्पना, अनुमान और एकाएक इस शब्द का अर्थ है अचानक। सो चिल्ड्रंस, आगे क्या काम होता है यह हम जानते हैं। हुआ यह कि उस दिन भारी वर्षा के कारण यसंबा के अधिकांश यानी बहुत सारे विद्यार्थी पाठशाला अर्थात स्कूल नहीं जा पाए थे। फिर दोपहर के बाद बरसात थोड़ी रुक गई, तो पाठशाला न जाने के कारण जितने विद्यार्थी अनुपस्थित थे स्कूल में, वह चौपाल में बरगद के पेड़ के नीचे चबूतरे पर बैठे थे और आपस में कुछ बातचीत कर रहे थे। तब तुषार सभी से कहता है कि अरे, इस बरगद के पेड़ में भूत है, यहाँ क्यों बैठे हो? तब जूही सबसे कहती है कि भूत वूत सब कोरी कल्पना और बकवास है। बकवास यानी
व्यर्थ बातें हैं। और यह सब जो भूत की बातें हैं वह मनगढ़ंत है। बच्चों, मनगढ़ंत इस शब्द का अर्थ है मन में गढ़ा हुआ। अब आगे देखते हैं बच्चों कि विद्यार्थियों में क्या चर्चा चल रही थी और वे आपस में क्या क्या बातचीत कर रहे थे। जूही ने कहकर बातचीत आगे बढ़ाई। आज एक और अनुपस्थिति लग गई मेरी। अब तक 14 अनुपस्थितियाँ हो चुकी। इस बरसात में उज्ज्वला ने परेशानी भरे स्वर में कहा। मेरी तो कुल उपस्थिति ही शायद 14 होगी, शुभम ने कहा तो सब हंस पड़े। लेकिन क्या हम हर बरसात में ऐसे ही चर्चा करते रहेंगे और अपनी पढ़ाई का नुकसान होने देंगे? क्या हम ऐसे ही हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे? आशीष ने गंभीर स्वर में पूछा। हम कर भी क्या सकते हैं, हम तो बच्चे हैं, तुषार ने कहा। सच कहा तुषार तूने, हम बच्चे कर भी क्या सकते हैं। हम बच्चे कर भी क्या सकते हैं। इस वाक्य को गीत की तरह गाकर एक साथ तालियां बजाकर वहाँ बैठे बच्चे जोर जोर से हंसने लगे। छात्रों, हमने अब तक यह अध्ययन किया कि दोपहर बाद बरसात थोड़ी रुकने पर चौपाल में बरगद के पेड़ के नीचे चबूतरे पर विद्यार्थी बैठे आपस में बातचीत कर रहे थे। तो उनकी बातचीत का विषय था उनकी अनुपस्थिति। जूही कहती है कि आज भी मेरी और एक अनुपस्थिति लग गई है, अर्थात एब्सेंट मार्क लग गया। तब उज्ज्वला परेशानी भरे स्वर में कहती है कि अब तक मेरी 14 अनुपस्थितियाँ हो चुकी है, अर्थात वह 14 डेज स्कूल में एब्सेंट थी। बरसात की वजह से वह 14 दिन तक स्कूल में नहीं जा पाई थी। मेरी तो कुल उपस्थिति ही शायद 14 होगी, शुभम ने ऐसे कहा तो सब हंसने लग गए। यानी बच्चों, शुभम कहता है कि वह 14 दिन ही स्कूल में उपस्थित था, प्रेजेंट था। उसका टोटल अटेंडेंस 14 डेज था। तब आशीष गंभीर स्वर में सभी से पूछता है कि क्या हम हर बरसात में ऐसे ही चर्चा करते रहेंगे और अपनी पढ़ाई का नुकसान होने देंगे? क्या हम ऐसे ही हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे? आशीष के इस बात पर तुषार कहता है कि हम सब बच्चे हैं तो हम क्या कर सकते हैं। और तुषार की यह बात सुनकर सभी बच्चे कहते हैं कि हम बच्चे कर भी क्या सकते हैं, और एक साथ तालियां बजा बजा कर गीत की तरह गाने लगते हैं और बैठे बैठे जोर जोर से हंसने लगते हैं। छात्रों, अब बढ़ते हैं आगे। हंसो मत, कोई कुछ कर सकता है तो वह हम ही है। आत्मविश्वास भरा यह स्वर दामिनी का था। हर समस्या का निदान संभव है। प्रकृति ने विचार करने के लिए हमें बुद्धि दी है। मुझे विश्वास है कि हम सब मिलकर विचार करेंगे तो कोई ना कोई रास्ता अवश्य मिलेगा। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बच्चों, हमने देखा कि सभी विद्यार्थी हम बच्चे कर भी क्या सकते हैं इस वाक्य को गीत की तरह गाकर एक साथ तालियां बजाकर वहाँ बैठे जोर जोर से हंस रहे थे। तब हंसो मत, कोई कुछ कर सकता है तो वह हम ही है, ऐसे आत्मविश्वास भरा यह स्वर दामिनी का था। यानी बच्चों, दामिनी जो है वह पूरे आत्मविश्वास के साथ, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ यह कहती है कि हंसो मत, अगर कोई कुछ कर सकता है तो हम कर सकते हैं, क्योंकि हर समस्या का निदान संभव है। निदान इस शब्द का अर्थ है समाधान, और प्रकृति ने हमें विचार करने के लिए बुद्धि भी दी है। यानी बच्चों, निसर्ग ने हमें विचार करने के लिए बुद्धि दी है। हर समस्या पर हम विचार करके कोई ना कोई हल ज़रूर निकाल सकते हैं।
दामिनी पूरे विश्वास के साथ कहती है कि हम सब मिलकर विचार करेंगे तो कोई ना कोई रास्ता अवश्य मिलेगा, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। सो चिल्ड्रंस, यह संबाग गांव के विद्यार्थियों की यह कहानी है, जहाँ पर यह संबाग गांव के ठीक बीच एक नाला बहता था। गांव की बस्ती नाले के एक तरफ थी, पाठशाला और खेत दूसरी तरफ थे। और बरसात के दिनों में नाले में कई बार 4 से 5 फीट तक पानी भर जाता था। बड़े बुजुर्ग तो किसी तरह अपने गाय बैलों के साथ नाला पार कर खेतों में चले आते, किंतु पाठशाला आने के लिए नाला लांघना विद्यार्थियों के लिए संभव नहीं था। और इसी बरसात की वजह से कक्षा में विद्यार्थियों की उपस्थिति पर असर पड़ता था। पूरे सप्ताह भर वे पाठशाला नहीं जा पाते थे। अब पाठशाला में अनुपस्थिति का विद्यार्थियों की पढ़ाई पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता। अच्छी श्रेणी लाने वाले विद्यार्थी भी वार्षिक परीक्षा में पीछे रह जाते। सब परेशान थे। तो ऐसे ही एक दिन भारी वर्षा के कारण अधिकांश विद्यार्थी पाठशाला नहीं जा पाए थे, और वे सभी दोपहर बाद बरसात थोड़ी रुकने पर चौपाल में बरगद के पेड़ के नीचे चबूतरे पर बैठे आपस में बातचीत करते हैं। बातचीत का क्या विषय होता है बच्चों? जी हाँ, अनुपस्थिति। सभी जन अपनी अपनी अनुपस्थिति के बारे में परेशानी भरे स्वर में एक दूसरे को बताते हैं। तब आशीष गंभीर स्वर में सभी को यही पूछता है कि क्या हम हर बरसात में ऐसे ही चर्चा करते रहेंगे और अपनी पढ़ाई का नुकसान होने देंगे? क्या हम ऐसे ही हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे? तब सभी बच्चे यह कहते हैं कि हम बच्चे कर भी क्या सकते हैं, और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते हैं। तब दामिनी पूरे आत्मविश्वास के साथ कहती है कि कोई कुछ कर सकता है तो वह हम ही हैं। हर समस्या का निदान संभव है। प्रकृति ने विचार करने के लिए हमें बुद्धि दी है, और मुझे विश्वास है कि हम सब मिलकर विचार करेंगे तो कोई ना कोई रास्ता अवश्य मिलेगा। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। चिल्ड्रंस, अब दामिनी के इस बात का क्या असर होता है सभी बच्चों पर, यह हम नेक्स्ट लेक्चर में जानेंगे। इस पाठ के कुछ हिस्से का अध्ययन हमने अभी किया है, और जो बचा हुआ हिस्सा है, बचे हुए परिच्छेद है, उनका अध्ययन हम नेक्स्ट ऑनलाइन लेक्चर में करने वाले हैं। जितने परिच्छेदों का हमने आज अध्ययन किया है उसे आप सभी को 2 बार पढ़ना है, अर्थात 2 टाइम्स रीड करना है। सो स्टूडेंट्स, थैंक यू, धन्यवाद। हैव ए नाइस डे।